हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा डेंटल हाइजीनिस्ट का जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। आज इसके हमने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एक दीवार पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व की दिशा की ओर है। सी ठीक सी डी के ठीक दाईं ओर है और बी सबसे अंत में बैठा है और इसके बगल में ई है। जी ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के दाईं ओर कौन बैठा, हमने ई के दाईं ओर बताना है। देखो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको हम ऐसे लिख ले, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है दीवार पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व की ओर है। हमने ये फिगर उठाया, इसके अकॉर्डिंग सजाएंगे। इनका मुख पूर्व की ओर है तो क्या कंडीशन दे रखा है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। सी बता रहा है डी के ठीक दाईं ओर है, यानी कि इसका दायां ये है तो बैठा दिया ये हमने। और बी सबसे अंत में बैठा है। बी तो या तो यहाँ होगा, एक कंडीशन ये बनेगी, या फिर बी हमारा सबसे अंत में यहाँ होगा। और इसके बगल में ई बैठा है, बी के बगल में ई बैठा है, बी के बगल में ई बैठा है। जी ई और एफ के बीच में है। ये दे रखा है जी ई और एफ के बीच में है। जी हमारा ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी बता रखा है दक्षिण छोर से, ये हमारा इस तरफ साउथ दक्षिण जोन है तो इस तरफ से डी बैठाना है। इस तरफ से तो तीसरा हो नहीं सकता, क्यों, 1 2 3 डी बहुत ही पीछे है तो डी, तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी नहीं। कंडीशन हमारी फॉलो यह होगी। तो डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कोई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ए बच गया हमारा, बी बैठा दिया हमने, सी बैठा दिया, डी बैठा दिया, ई बैठा दिया, एफ बैठा दिया और जी बैठा दिया। तो यहाँ पर हमारा ए आएगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, ई के दाईं ओर देखो, ई के दाईं ओर हमारा क्या है, जी। तो डी हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यदि अल्फा की जगह हम गुणा करें, बीटा की जगह हम भाग करें और गामा की जगह हम माइनस करें और थीटा की जगह हम भाग करें। थीटा की जगह भाग है और बीटा की जगह ये प्लस है, तो हमारा आंसर क्या होगा। देखो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 20 2 5 10 5 और 15। थीटा की जगह क्या दे रखा है, भाग। थीटा की जगह हम यहाँ भाग कर देंगे। अल्फा की जगह क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। अल्फा की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे और बीटा की जगह क्या दे रखा है, प्लस होगा। और गामा का मतलब क्या दे रखा है, गामा हमारा ये रहा माइनस। और बीटा का मतलब क्या दे रखा है, प्लस। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले डिवाइड सोल्व होता है, इससे 10 बार में गया, इसका 10 आया। फिर मल्टीप्लाई सोल्व होता है, मल्टीप्लाई हमारे 5 इंटू में 10 कितना आ गया, 50 प्लस 10 माइनस 5 प्लस हमारा 15 बचा। अब प्लस प्लस के जोड़ दो और माइनस के इसमें से घटा देंगे। 50 और 10 60 और 15 75 में से 5 गया 70। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिए गए शब्दों में वर्णमाला के क्रम में सजाइए और सबसे अंत में आने वाले शब्द को चुनिए। देखो वर्णमाला कैसे चुनते हैं हम, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे अरेंज करते हैं। अब देखो पहले ए आएगा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। फिर दूसरा
नंबर चेक करते हैं, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी कि दोनों अभी तक, चारों अभी तक पहले स्थान पर आ सकते हैं। अब देखो तीसरा नंबर चेंज हो गया, इस पर टी है, टी हमारे कितने स्थान पर होता है 20, इसमें क्या है सी, सी हमारे किसमें स्थान पर होता है 3, इसमें आएगा नेक्स्ट है हमारा एच, एच को इस स्थान पर होता है 8, और क्यू हमारे कितने स्थान पर होता है 17। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, सबसे अंत में आने वाला, सबसे अंत में कौन आएगा, पहले तो ए सी सी आएगा, तीसरे नंबर पे है, उसके बाद यह संख्या आएगी, उसके बाद यह वर्ड आएगा, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में यह वर्ड आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत x है, उनमें से 3 का औसत y है, यदि शेष 3 का औसत z है तो क्या है। देखो 6 संख्याओं का औसत, ये 6 संख्या है, इनका औसत हमारा x दे लिया, तो उनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 6x, यानी कि 6 अंकों का सम कितना हो गया 6x। उनमें से 3 का औसत y है, 3 का औसत मान लेते हैं, पहले 3 का औसत y है, तो पहले 3 का सम कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू में y 3y, और शेष जो बच गई उनका औसत दे रखा है z, तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारा 3z। ये भी औसत हमारा और ये दो औसत सेम है, तो 6x को हम 3y प्लस में 3z लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन आएगा, y प्लस में z, 3 से ये 2 बार में कट गया, तो 2x प्लस वाई प्लस z हमारा आंसर होगा, तो बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में दूरी तय कर सकता है, तो दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, रेस का क्वेश्चन है ये हमारा 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, ए तो पार कर जाता है 36 सेकंड में और बी पार करता है हमारा 45 सेकंड में। मान लो ए ने पूरी दूरी ये 36 सेकंड में पार कर दी, अब टाइम हुआ है हमारा 36 सेकंड, देखो टाइम हमारा 36 सेकंड हुआ है, ए ने हम रेस को फिनिश कर दिया, तो बी कहीं 36 सेकंड में यहाँ होगा, यानी कि 100 से पीछे होगा, कहीं भी होगा, बी कहीं यहाँ होगा, तो बी अब कितनी देर में यह रेस फिनिश करता था 45 सेकंड में, और 36 सेकंड में ये यहाँ है। 36 सेकंड हमने क्यों लिया, क्योंकि 36 सेकंड में ए हमारा रेस को कंप्लीट कर चुका है, तो ये कितने सेकंड बचे, अब बी को अपने 100 मीटर पूरे करने में कितना टाइम लगेगा 36 पंतर 9 सेकंड, तो बी को अब इससे एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट यानी कि 100 मीटर जाने में 9 सेकंड लगते हैं। और देखो हमने यही दूरी का निकालनी है, कितने बीच का वह है डिस्टेंस निकालेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हम बी की स्पीड निकालते हैं, बी की स्पीड क्या आएगी हमारी, बी की डिस्टेंस कितना है, बी 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है, तो मीटर पर सेकंड ये हमारी स्पीड आ जाएगी, बी की स्पीड। और अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 9 सेकंड में जाता है, यहाँ से यहाँ तक भी 9 सेकंड में जाता है, और यही डिस्टेंस ही है जो बी ए ने बी को पीछे कर दिया था, तो इसकी दूरी निकालेंगे तो स्पीड हमारे पास बी की आ गई और टाइम हमारे पास कितना आ गया 9 सेकंड, तो स्पीड तो टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड क्या हमारी 100 मीटर पर सेकंड अपॉन 45 बटे टाइम कितना हमारा 9, 9 से ये 5 बार में कटेगा, ये 20 बार में जाएगा, तो 20 मीटर, तो यानी कि जब ए हमारा 100 मीटर पूरा कर लेगा तो उस समय बी हमारा 20 मीटर पीछे होगा,
यानी कि बी 80 मीटर दूरी तय करेगा और इनके बीच की दूरी कितनी आएगी हमारी 20। तो ए बी को 20 मीटर से हरा देगा, तो ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, ये हमारे दे दिया, प्लस निशान लड़के के लिए, माइनस निशान लड़के के लिए, लड़की के लिए। बी की बहन सी है, बी की बहन, सॉरी ये बी का पुत्र दे रखा है, बी का पुत्र ए है, बी की बहन सी है, बी की बहन सी है, जिसका पुत्र डी है, जिसका पुत्र डी और एक पुत्री ई है। एफ जो है वो डी का मामा है, ये एफ, एफ यहाँ ले लो, एफ डी का मामा, ये इसकी माँ हो गई तो ये इसका, इसका भाई, तो डी का मामा हो गया। तो एफ के कितने भतीजे हैं, अब देखो एफ के कितने भतीजे हैं, ये तो इसके क्या हुए, अगर देखे जाए तो भाणजे, यानी कि बहन के लड़का लड़की, और भतीजा इसका हुआ, ये एफ बी का भाई है तो इसका भतीजा हुआ ए, तो एक आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 प्रशिक्षणों का माध्य 36 है, 50 का माध्य दे दिया हमारा 36। बाद में यह पाया गया कि एक प्रशिक्षण में 48 के स्थान पर गलती से 23 लिख लिया गया, 48 लिखना था, लिख लिया हमारे पास कितना 23, तो कितना कितना कम लिखा हमने, 25 हमने कम लिखा। तो संशोधित नया माध्य क्या होगा, हमारा नया माध्य क्या होगा, ये इतना और जुड़ेगा, इतनी वैल्यू हमारी और जुड़नी चाहिए थी, इतनी वैल्यू हमारी कितने नंबर में जुड़ेगी, 50 नंबर में, यानी कि एक में कितना जुड़ेगा 25/50, एवरेज कितना जुड़ेगा 0.5, 0.5 25 रुपये, ये देखो 25 रुपये 50 आदमी को बांटने हैं तो एक आदमी को 0.5 रुपये आएंगे बटा, तो पहले हमारा औसत कितना था 36 और अब कितना बच गया 0.5, तो हमारा नया औसत क्या आएगा 36.5, तो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार विषम पूर्णांक के वर्ग का अंतर हमेशा खाली स्थान से विभाजित होता है। अब देखो इसको निकाल लेते हैं, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 3 या 9 माइनस 1 8, और विषम संख्या लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पाव 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16, एक और टर्म में उठा लेते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दो लगातार विषम संख्या ले रहे हैं हम, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, इसमें से ये जाएगा तो 4 24। अब देखो हमने लगातार 3 संख्या ली, ये 2 ली, 3 में से 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 लगातार विषम संख्या का अंतर किया तो इसमें 8 आया, इसमें 16 आया, इसमें 24 आया, ये हमारे क्या दिख रहा है 8 का मल्टीपल दिख रहा है, 8 दूनी 16 दूनी 24, तो दो लगातार विषम पूर्णांक के वर्ग के अंतर हमेशा 8 से विभाजित होंगे। तो इसमें बस इतने की मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे।